PIA की यूरोप के लिए 4 साल बाद परवासें बहाल। पहली परवाज की पेरिस के लिए रवानगी। परवास के लिए बोइंग 777 तैयारा इस्तेमाल। तैयारा 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना हुआ। हफ्तावार परवाजों को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान एयरलाइन की परवासें जुमे और इतवार को ऑपरेट की जाएंगी। विफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज से बाकायदा यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें शुरू कर दी गई। यूरोप के बाद जल्द बरतानिया के लिए परवाजें शुरू करेंगे। यूरोप की परवाजों की बंदिश से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कराची के इलाके शहीद मिल्लत ब्रिज के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कुरंगी में गाड़ी की टक्कर से 1 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर कार समेत फरार हो गया। दूसरी जानिब कराची में रवा माह में ट्रैफिक हादसात में गैर मामूली इजाफा हुआ। इब्तदाई 10 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 23 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुख्तलिफ हादसात में 261 अफराद जख्मी हुए। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का जानलेवा हादसात पर अफसोस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है, कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसला देता होगा। मुझे 38 साल इस शोबे में हो गए, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। मिलिट्री कोर्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्स में कैसे ट्रायल किया जा रहा है, इसके मराहिल क्या हैं, सब बताएं। सब समझ रहे हैं, सिविलियन अदालतों की तरह मिलिट्री कोर्स से ट्रायल नहीं होता। मिलिट्री कोर्स के ट्रायल की कोई मिसाल दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में केस की समाअत पीर तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया, मुल्क छोड़ दो। उस वाकये में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। एक वाकये के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। अगर हाईजैक जंगी या फौजी तैयारे को किया जाए, फिर ट्रायल कहाँ चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट और बाकी कानून में फर्क होता है। आइन के मुताबिक ये तमाम बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कानून में माकूल वजाहत दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजाहत देते हुए कहा, अदालत को सिर्फ 3 मुकदमात पेश किए हैं। मजमूई तौर पर 9 मई के 35 FIRs और 5000 मुल्ज़िमान हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशल को डिजिटल कर दिया है। वेब से साइलिन को सहूलत मुयस्सर होगी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बैकलॉग नेगेटिव कर दिया गया। तारीख में पहली बार 1 लाख से ज्यादा केसेस निपटा दिए गए। इस साल 1,19,000 केसेस निपटाए गए। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज का केस। गिरफ्तार PTI के 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर। 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला सुनाया। ATC ने 5-5 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर की गईं। थाना कराची कंपनी के 48 मुल्जिमान में से 43 की जमानतें मंजूर, 5 की खारिज की गई। थाना तरनोल के 7 मुल्जिमान में से 2 की जमानतें मंजूर और 5 की खारिज की गई। थाना I9 के 10 मुल्जिमान में से 9 की जमानत मंजूर की गई। दिसंबर 2024 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के तरसीलाते ज़र की सूरत हाल सामने आ गई। दिसंबर 2024 के दौरान तरसीलाते ज़र में $3.1 अरब की आमद दर्ज की गई। माली साल के पहले शिशमाही के दौरान मजमूई तौर पर $17.8 अरब आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान का इमदादी अशिया के काफिलों के पाराचनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते। मुज़ाकरात में विफाक का रवैया संजीदा नहीं, हुकूमत बैकफुट पर जा रही है। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं, हुकूमत का रवैया ना बदला तो हो सकता है मुज़ाकरात का तीसरा दौर आखिरी हो। बानी PTI ने पहले ही कह दिया था, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। PTI ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात से खौफजदा लग रही है। हुक्मरानों के पास इख्तियार है तो मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। टल में रोकी गई गजाई अशिया की गाड़ियां कुरम ना पहुंच सकी। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, चीनी, अद्वियात, परचून का सामान ताहाल नायाब। तमाम तंदूर, होटल बदस्तूर बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाराचनार के लिए अशिया ज़रूरिया का दूसरा काफिला 1-2 दिन में रवाना होगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान, KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमान से कई दर्जे नीचे आ गया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 और इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पारा 5, कराची 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। उधर लेह में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी, जहां दर्जा हरारत -13 को पहुंच गया। अनंतनाग और बारामूला में -5 तक सर्दी पड़ी। जम्मू, श्रीनगर और शुपिया में पारा -4 रिकॉर्ड किया गया। जालसाजी का मुकदमा नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज सजा सुनाई जाएगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई मुअत्तल करने की डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी जालसाजी का मुजरिम करार दिया जाएगा। कार्रवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी लाजिम नहीं। सजा सुनाए जाने के बाद ट्रंप अमरीकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम सदर बन जाएंगे। और PCB ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंसमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सरअंजाम दे चुके। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, ये क्रिकेटर्स हमारे सफ़ीर हैं और PCB इन्हें ये एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करता है। उम्मीद है कि हमारे क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे।